विवेक सालस, यूपी में जब गठबंधन हुआ तो पहली खुशखबरी ये इंडिया गठबंधन के लिए यूपी से ही आई, लेकिन यहां तो बंगाल फंस गया क्या? दीदी शुरुआत से ही उनके तेवर दिख रहे थे और कल तो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। संकट में पड़ गया है क्या गठबंधन का भविष्य? देखिए, सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं पूजा जी। अगर दीदी को लगता है कि बंगाल में वो अकेले भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर सकती है तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं उनको लगती है। अल्टीमेटली जो आपने कहा, हमारा मोदी हटाओ का नारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारा। किसने आपसे कह दिया कि हमारा नारा मोदी हटाओ नारा है? हमारा नारा है संविधान बचाओ और देश बचाओ, क्योंकि आज जो देश के हालात है वो सब जान रहे हैं। अभी किसी प्रवक्ता ने एक बात उठाई कि भाई यूसुफ पठान को लड़ा दिया, कीर्ति आजाद जी को लड़ा दिया, शत्रुघ्न सिन्हा को लड़ा दिया, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी तो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल तीनों को लड़ा देती है। बड़ी गजब की बात है, लेकिन हम उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। और वो सनी देओल जो कि संसद में एक दिन भी नहीं जाते हैं। कमाल की बात तो ये है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप कह रही हैं कि बंगाल में गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या गठबंधन हो गया? आज ओपी राजभर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सबने देखा। उन्होंने खुद को गब्बर सिंह बोल दिया। अपना दल से गठबंधन नहीं हुआ। संजय निषाद जो प्रभुराम को गाली देते हैं, उनसे गठबंधन। लेकिन विवेक सालस, जब बंगाल में स्थिति वैसे ही इतनी गंभीर दिख रही थी, ममता बनर्जी लगातार तेवर जब दिखा रही थी, अधीर रंजन चौधरी का उनके खिलाफ बोलना, बार बार बोलना, क्या ये गलत नहीं था? देखिए, आज बंगाल का समीकरण देखें तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जो बंगाल के सबसे बड़े सुपरस्टार जो मथुआ कम्युनिटी से आते हैं, वो उनको टिकट दिया दीदी ने, क्या वो प्रभाव नहीं डालेंगे? प्रधानमंत्री जी तो मथुआ कम्युनिटी के मंदिर में बांग्लादेश तक मत्था टेक आए थे। मथुआ कम्युनिटी का 1 करोड़ वोट है, लेकिन असर क्या हुआ? टीएमसी 215 सीट पे गया। और उस समय भी बोल रहे थे अमित शाह जी, अब की बार 200 पार, आ गए 77 पे। हालांकि उनका वोट शेयर बढ़ा, लेकिन 77 पे आ गए। कर्नाटक में भी यही कह रहे थे, तेलंगाना में भी यही कह रहे थे, हिमाचल प्रदेश में भी यही कह रहे थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आज आप महाराष्ट्र की हाल देख लीजिए। उनसे क्यों नहीं आप पूछते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है? चिराग पासवान क्यों तेवर दिखा रहे हैं? पशुपति पारस क्यों तेवर दिखा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा क्यों दिखा रहे हैं तेवर? ठीक है, निषाद पार्टी क्यों दिखा रही है? कोई सवाल नहीं। महाराष्ट्र में भी यही हाल है। तो वहां तो स्थिति इंडिया गठबंधन की भी वही है ना। अगर वहां पे इतना इजी वोट सीट शेयरिंग आपके लिए था, तो घोषणा तो ना महाराष्ट्र में एमवीए की तरफ से होती है, ना बिहार में महागठबंधन की तरफ से। तो विवेक सालस, सवाल तो आपके लिए भी वहीं खड़े हो जाते हैं। देखिए, हमारी जहां जानकारी है एमवीए की सीट शेयरिंग हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से खंजर तरंग हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में, मेरे ख्याल से मीडिया को उस पर जरूर चर्चा करना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, उस पर चर्चा चल रही है विवेक सालस, तभी आप सबको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है। ठीक है।